शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरणार्थ बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मरीषि श्रीमद् भागवतक मरीचि माला तदई रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणार्थ बिंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारा प्रसंग बद्ध जीव का चल रहा है। बद्ध जीव के पास बहुत सारी चीजें हैं। काम नहीं होता है तो 9 ग्रह है, उनको शांत करो और ताबीज पहनो, पत्थर पहनो। बहुत सारे काम रहते हैं बद्ध जीव के पास, क्योंकि उनकी कामनाओं का अंत नहीं होता। कामनाएं बहुत रहती है। कामनाओं के बाद एक अनंत कामना है। अब इनकी पूर्ति क्या करें? तो वो लोग इन्हीं के लिए जीते हैं, इन कामनाओं की पूर्ति के लिए ही जीते हैं और इन्हीं के विषय में सोचते सोचते मर जाते हैं। ये बद्ध जीव की बड़ी दुर्दशा है। भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति कर रहा है उसका चित्त बड़ा शांत रहता है। वो किसी भी स्थिति में घबराता नहीं है, किसी भी बात से वो परेशान भी नहीं होता, विचलित भी नहीं होता, क्योंकि शरणागति है ना। शरणागति जो 6 प्रकार की है कि श्री कृष्ण हर स्थिति में मेरी रक्षा करेंगे। और है भी कौन? तो जो बद्ध जीव है, भगवान का वो एक हमारे गुरु भाई है प्रदीप, वो कह रहे थे दीदी ये भगवान का जंबो पैक है। उनकी माया भी रहेगी, उनके जीव भी रहेंगे और उनके जो भगवान है वो भी रहेंगे, जगत भी रहेगा, ये सब रहेंगे। इसी के विषय में जीना है। तो एक तो देखा जाएगा जो होगा। हम तो खड़े हैं, होने तो जो कुछ हो रहा है हो, और कोई रोक नहीं सकता। यदि ऐसा ही मानो किसी का तावीज या कोई खास तरह के कोई विशेष हनुमान जी हैं या खास तरह के ऐसा कुछ है, यदि ऐसा होता तो फिर कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कर्म की बातें ही क्यों ही शास्त्रों में? जीव अनादिकाल से क्यों भोग रहा है? यदि इतना आसान होता तो इतने अस्पताल क्यों बन रहे हैं? बीमारी ऐसी ठीक हो जाए। पंडित भी अपनी दुकान चला रहे हैं, भैया नवग्रह परेशान कर रहे हैं। तो जो मुक्त जीव है, आगे बताएंगे, वो इन चीजों से परेशान उलझता ही नहीं है, इन बातों पर ध्यान नहीं देता। जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से सब अच्छा ही हो रहा है। ये निर्विवाद है, इसमें कोई वाद नहीं है। तो हमारा पूरा की पूरा श्रीमद् भागवत ग्रंथ बद्ध जीव की दुर्दशा बनाते में चला गया। यमराज को भी नहीं अच्छा लगता है। जीव आ जाते हैं, वहां भर जाते हैं, और कभी कभी जब एकादशी इत्यादि व्रत कर लेते हैं वो भी शुद्ध रूप से, तो जीव तर भी जाते हैं। पुनः पेट में न आना, पुनः इस संसार में न आना, वही तरना भी है। तो अब यहाँ कह रहे हैं अपने वास्तविक उद्देश्य को नहीं जान पाता। आगे श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के 30 अध्याय के 19 से 24 श्लोक में शौनक आदि ऋषि श्री सूत गोस्वामी जी से कहते हैं
शौनक आदि ऋषियों ने 88,000 वर्ष तक, ठीक है, और 1,000 वर्ष का उन्होंने सेशन लिया कि हम वो भागवत सुनेंगे 1,000 वर्षों तक। ये लोग जनलोक में रहते हैं, हमारे ऋषि लोग हैं ना, जनलोक में रहते हैं। वहां पे काम क्या करते हैं? आपस में सूत जी के अंदर शक्ति होती है, वो पुराण वक्ता है, उनको नियुक्त कर दिया जाता है कि आप ये लोग प्रश्न पूछते जाएंगे, आप उत्तर देते जाएंगे। प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है। गीता भी देखो प्रश्न और उत्तरों में चली, भागवत भी प्रश्न और उत्तरों में चली। प्रश्न उत्तर एक परंपरा होती है और हमारी भी पूरी परंपरा ऊपर से नीचे चली आ रही है। अब कितने लोग हैं देखो, काम गायत्री जपते हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है। काम गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, काम गायत्री से बड़ी कोई गायत्री नहीं है। काम गायत्री हमें क्या नहीं दे सकती। काम गायत्री पे हम बहुत ही कम लोग इसकी महिमा को जानते हैं, और इसकी महिमा के लिए कहा जाता है कि भजन करो, भजन करते करते आ जाएगा। गायनात त्रायते थी गायत्री, गायन करने से हमारी रक्षा करती, इसको गायत्री। रक्षा किस किस से करती है? अंतर के तो है ही विकार, काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या। बाहर के शत्रु, दैहिक दैविक भौतिकता, इतने सब में जो जीव गिरा हुआ है, इन सब से रक्षा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। इन सब से जो ऊपर 3 तत्व है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। हर गायत्री त्रिपदा होती है, उसमें 3 पद होते हैं। एक विद्महे आएगा, एक धीमहि आएगा, या प्रचोदयात अंत में। इस तरह से 3 पद वाली गाय। ये 3 पद किसके होते हैं? पहला संबंध, दूसरा अभिधेय, तीसरा प्रयोजन। अर्थात मदन मोहन जी संबंध तत्व, अभिधेय गोविंद तत्व और प्रयोजन तत्व गोपीजन वल्लभ। ये बातें लिखने योग्य हैं, परंतु समझ में कैसे आएंगी? जहां तक कि हमारा जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो भी काम गायत्री से संपुटित है। जपते जपते जब हमारी समझ में ये आ जाता है कि हरे, गुरुदेव बोलते थे तुम्हारी पुकार गोलोक धाम तक पहुंचे, हरे में संबोधन है। हरा जो राधा जी है, उसका संबोधन भी हरे शब्द होता है, और हरि जो है वो भी हरे शब्द होता है। तो संबोधन करके हरे कृष्ण, तो आप देखिए, जो भी जिनकी भी हम आवाज सुन रहे हैं, हमारे जो आचार्य लोग अपनी वाणी छोड़ गए हैं, चाहे मेरे गुरुदेव हैं या भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज, स्वामी महाराज हैं, कभी आपने सुना होगा कि जब ये मंत्र जप रहे हैं तब हरे कृष्ण करते हैं लोग, कितने अच्छे से करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पुकार है, यही संबोधन ऊपर तक जाएगा। ये तो मशीनिकल हरे कृष्ण करते, अरे भाई 2 माला होगी, 4 माला होगी, 16 माला होगी, अरे मेरे को कितनी ऐसे, ये सब ऐसे उन लोगों के लिए, उन लोगों का भजन है ही नहीं। वो भजन माना ही नहीं चाहेगा, वो भजन काउंट नहीं होता। भजन में हृदय फटता है, प्राण प्यारे और प्रियाजू सामने आ जाते हैं, और तब उनको पुकारा जाता है विरह आरती। तो देखो, शौनक आदि ऋषि, इन्होंने इसीलिए भागवत प्रकट किया कि संसार के जीव जीते मरते रहते हैं। इनको बताया, क्या बताया? शौबिर बराहोष्ट खरई संस्तुता पुरुषः पशुः नायत कर्णयोथोपेतो जातु नाम गदाग्रजाः। जिस मनुष्य के कर्ण विवरों में, कान के छेदों में, जिस मनुष्य के कर्ण विवर होते छिद्र, कान के छेदों में भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं प्रवेश करती, वे पुरुष के रूप में पशु ही हैं। 83 लाख योनि में एक योनि मिल गई पशु, एक मनुष्य की मिल गई। अब क्या करोगे? यंत्रवत एक योनि मिल गई मनुष्य की, और तो और कुत्ते, ग्राम में शूकर, गांव के सुअर, ऊंट और गधे भी स्तुति के छल से उसका परिहास करते हैं।
ये पुरुष के रूप में पशु ही है। और तो और कुत्ते, गांव के सुअर, ऊंट और गधे भी स्तुति के छल से उसका परिहास करते हैं। अर्थात इस प्रवृत्ति के लोग, ऐसा लगता है स्तुति कर रहे हैं इस प्रकार के लोग, और वास्तव में ऐसे लोगों का मजाक बनाते हैं। अर्थात ऊंट सुअर सोचते हैं कि हमको तो भैया पशु योनि मिली, हमारे अंदर तो विवेक ही नहीं है, तू तो मनुष्य है, तू तो अपना उद्धार कर ले, तू भी हमारी तरह से। अरे हर योनि में आहार, भोजन, निद्रा, कौन सुबह उठे पड़े रहो आलस की तरह, क्या सुख है। अरे कौन देखता है कौन मरेगा कौन जिएगा, छोड़ो ना ये सब। भय, मौत का भय, क्योंकि बार बार मरते ना, इसके लिए मौत का भय स्वाभाविक है। हमें मौत से क्यों डर लगता है? क्योंकि 1000 बार मरे हैं और मौत हमें सता के मरी है। और कोई कोई तो जन्म इतना शापित होता है, जब हम किसी का शाप भोग रहे होते हैं कि तुझे मांगे से मौत भी नहीं मिलेगी, दे लो कष्ट, कर लो परेशान दूसरों को। ये ऐसे ही चक्र है। तो ऊंट और गधे भी स्तुति के छल से उसका मजाक ही बनाते हैं। आगे कह रहे हैं, बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न शण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दादु देकेव सुतना चोपगायत्युरुगायात गाथाः। जिस मनुष्य के कान भगवान श्री कृष्ण की वीरवती अर्थात पराक्रमशाली, क्यों कहा ऐसा? तत्क्षणात् अवरुध्यते, भगवान की कथा सुनते ही जैसी वो कान में प्रवेश करती है, वीरवती कथा श्रवण नहीं करते, वे दोनों कान व्यर्थ के छेद ही हैं, इनसे कोई लाभ नहीं है। संसार के दूसरे लोग कहेंगे, बद्ध जी तुमको कोई बात अच्छी लग रही, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, परंतु कृष्ण की कथा ऐसी है कि एक कान से सुनो। तो प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कुंती प्रार्थना करती है, 1000 अरब हमारे कान हो जाए, जहां जहां भगवान की कथाएं चल रही है हमें सुनने को मिल जाए। तो व्यर्थ के छेदी है। हे सूत जी, जो जिह्वा उरुगाय उत्तम भक्तों द्वारा संस्तुत, कौन है ये? तो उनकी जिह्वा उरुगाय भगवान श्री कृष्ण के नाम आदि का कीर्तन नहीं करती, तो वह सदैव मेढक की जिह्वा के समान असती अर्थात टर ही करती रहती है। तो जो भगवान की कथाएं नहीं सुनते उनके कान बेकार हैं, और जो भगवान की कथाएं नहीं कहते, कीर्तन नहीं करते, उनकी जिह्वा मेढक की तरह बस टर करती है। देखो सांसारिक बातें जो करते हैं और सुनते हैं, उनकी दुर्गति बहुत है, सभी शास्त्रों में बताई गई है। जो ग्राम्य वार्ताओं में लगे रहते हैं, अभी देखो राधाष्टमी आएगी, बराबर, हम कहते हैं राधाष्टमी पे सब लोग कथा सुनाओ। हम ये कहते हैं कि अरे हम कहाँ से सुनेंगे, हमको तो कुछ नहीं आता। हमें कुछ नहीं आता ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए। कब सीखोगे? इतना तो करो, गौड़े जी की गुच्छ में मुनिर वृंद वंदिते है, उसका अर्थ पढ़ो। कुमकुमाक्त कांचनाब्ज स्तुति है राधा जी की, उसका अर्थ पढ़ो, उसको गाना सीखो। क्यों नहीं कृपा मिलेगी? आज के बाद कभी नहीं कहोगे कि हमें नहीं आता, हम सीखेंगे, हम बोलेंगे,
हम करेंगे अब, नहीं तो कब? पीछे हटना नहीं है। तो दो दो चार चार जो पक्की पक्की सहेलियां हैं आपस में, एक दूसरे के घर की, जिसको सब पता है, राधाष्टमी के दिन थोड़ी कथा तू सुना, थोड़ी कथा मैं सुनाऊंगी। यही सबसे अच्छा सहेलीपन है। सहेलियों को बुलाओ, प्रसाद खिलाओ, बढ़िया बढ़िया, लेकिन सबसे बढ़िया ये है कथा। कथा कहो और कथा सुनाओ। तो जो श्री कृष्ण के नाम आदि का कीर्तन नहीं करती, मेढक की जीवा के समान असती व्यभिचारिणी है। जैसे एक स्त्री होती है ना, जो देह व्यापार करती है, उसका कोई पति नहीं होता, ऐसी ये मेढक की तरह जीवा कृष्ण को छोड़ करके दुनिया भर की चर्चाएं करती है, इसलिए इसको असती कहा। ये सती नहीं है, सती का तो एक ही पति होता है ना, इसलिए भक्तों की जिह्वा एक का ही गुणगान करती है या वो चुप रहती है। ग्राम्य वार्ता न कहिबे न सुनबो। आगे कहा, भारा परम पट किरीट जुष्ट मप्युतमांगम न मेन मुकुंदम शावौ करौ नो कुरुतः सपर्याम हरे लसत कांचन कंकणौ वा। जिनका मस्तक, पहले तो कान बता दिया, जीभ बता दी, अब बता रहे हैं जिनका मस्तक भगवान श्री मुकुंद के, मुकुंद का अर्थ क्या होता है? मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः, जो अपने नाम से ही मुक्ति दे देते हैं उनको मुकुंद कहते हैं। मुकुंद के चरण कमलों में नहीं झुकता जिनका मस्तक, वह अति उत्तम मुकुट के द्वारा शोभायमान होने पर भी भार मात्र है। अर्थात राजा भी क्यों ना हो, बड़ा बहुत ही पैसे वाला है, बहुत ही सुंदर सुंदर उसके ये सब पगड़ी पहन के बैठ जाए। आजकल तो बहुत बड़ा फैशन चल पड़ा है, जो भी कथावाचक है बड़ी सुंदर सुंदर पगड़ी पहन के बैठ जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी से क्या सीखा पता नहीं। तो ऐसे मुकुट होने पर भी वो भार मात्र है, उसका जीवन एक बोझ है। इसके बाद कह रहे हैं, अति सुंदर कंकड़ से विभूषित होने पर भी, सुंदर सुंदर वॉचेस, बड़ी स्मार्ट वॉचेस, सुंदर सुंदर कंगन, इनसे हाथ सुशोभित है, लेकिन ये हाथ यदि भगवान की सेवा नहीं करते तो मृत शरीर के हाथों के समान व्यर्थ हैं। ये मरे हुए शरीर के तो हाथ क्या करेंगे? अमरीश महाराज से सीखो, बहुत कुछ सीखेंगे। मंदिर का मार्जन, गुरुओं की सेवा और अच्छा अच्छा भगवान को प्रसाद बनाना। अपने मुख में कुछ डालो, उसके पहले सोचो कि मेरे कृष्ण ने खाया कि नहीं खाया, किशोरी जी ने प्रसाद पाया कि नहीं पाया, मैं क्या ऐसा भेड़िया हूं जो झट से अपने मुंह में डाल लिया? बिल्कुल मत खाना। पहले मेरे गोविंद दे, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। पहले मेरे ठाकुर जी, उसके बाद मैं। जितना आगे बढ़ोगे ना संसार में, सारी बाधाएं, जो बाधाएं होती है ना, अरे हमारे परिवार में इतने मेहमान आ रहे हैं, हमारे ये आ रहे, सब निकल जाएंगी। तुम लोग ऐसे लोग ना जो घोर संसारी जीव है ना, वो बुलाना भी छोड़ देंगे, सबको बुलाएंगे, तुमको ही नहीं बुलाएंगे। और तुम सोचोगे
अरे भैया मुझे ही नहीं बुलाया, सबको बुलाया। ये नहीं सोचा कि तुम ये भजन कर रहे थे, तो कृष्ण नहीं चाहा कि ऐसे लोगों का खाना खाने जाओ जो भजन ही नहीं करते। संसारी जीवों का भोजन कैसी मति खराब कर देता है, भजन थोड़ी करने देता है। और हम घबराते, हम बुरा मान जाते हैं और ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमारी रक्षा कर ली। कैसे कैसे लोग हैं, कहां कहां से पैसा लेकर के हर किसी के घर में हम लोग खाया। क्यों? उसका जो कैसे कैसे प्रकार से असद जो धन है, हम क्यों उसका भोग करें? उस समय कृपा अनुभव नहीं होती, बुरा मान जाते हो। और भी बताया, बराहिते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णो न निरीक्षतो ये पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरेर्यो। जिन मनुष्यों की आंखों ने भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का दर्शन नहीं किया, वे मोर के पंखों में अंकित आंखों के समान निरर्थक हैं। जैसे मोर के पंखों में आंखें बनी रहती हैं, जो कुछ काम नहीं करती, ना देखती है ना कुछ करती हैं, ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं करते। अच्छा, अब ये भी बात सुन लो, समझो। आप नवदीप धाम गए, वृंदावन धाम गए, और भी जगह जाते हो, भगवान के दर्शन करने जाते हो, ठीक है। ध्रुव कहाँ गए थे? मधुवन में चले गए। नहीं कृष्ण मिल रहे, चलो आज खाऊंगा भी नहीं, 3 दिन बाद खाऊंगा, पत्ता खाना शुरू कर दिया, वायु भक्षण करने लग गए। प्रहलाद थोड़े से और ऊंची अवस्था में थे। जो कुछ भी हो रहा है, आग में जलाओ, पत्थर पहाड़ों से फेंक दो, हाथी मेरे को कुचल डाले, समुद्र में डाल दो, बड़वानर लगा दो, जो करना है कर दो, कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे हैं। यदि ये सब दुख और कष्ट ना आए तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा कैसे बनोगे? कुछ कर्म किए होंगे ऐसे, तभी इनको इतने पाप भोग रहे हैं। अच्छा, दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा यह दुर्लभ है। तो कितने ऐसे हैं लोग जो कथा सुन पा रहे हैं? जन्म गया ना बेकार, अब मर जाएंगे। अब हमारे पिताजी मर गए, मैया मर गई, दादी मर गई, क्या करें क्या करें? आप एक काम करो, भागवत करवा लो। भागवत, अच्छा ठीक है। तो भागवत का आयोजन हुआ, और जो भागवत का आयोजन करा रहा है वो 1 मिनट भी भागवत सुनता ही नहीं है, पूरा टाइम आयोजन में लगा रहता है। उसकी अभिरुचि इसमें है कि कितने लोग आए और कितना दिखावा हुआ। तो आपके बेटा बेटी करे, सब करे, इससे अच्छा तो खुद भागवत से प्रेम करो ना। तू कर चाहे मत कर, मैं और मेरा भागवत, हम दोनों जाएंगे साथ में। मेरे बक्षस्थल पर यही रहेगी, बस मेरे यही बक्षस्थल में अंकित रहेगी। भगवान श्री कृष्ण यहाँ रहते हैं, वहां भागवत अंकित रहती है। कोई जरूरत नहीं किसी के ऊपर आश्रित रहने की। तो अंकित आंखें जैसे निरर्थक होती है, ऐसे तो भगवान के दर्शन किससे होते हैं? अंदर की आंखों से, ज्ञान की आंखों से, प्रेम की आंखों से। प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ब्रह्म व्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए हम जाना। ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, खंबे हो या कुछ भी हो, प्रकट नहीं हो रहे प्रेम से। ऐसे ही है भगवान। शबरी के झूठे भेद में खूब आनंद आ रहा है,
विदुरानी के छिलकों में खूब आनंद आ रहा है और दुर्योधन की मेवा को त्याग रहे हैं। तो बताओ पैसे वालों के पास भगवान कहाँ है? बताओ तो। आज तक सुना है कभी कि 56 भोग जिसने परोसे उसको भगवान मिल गए? बताओ तो, एक भी बताओ, एक भी उदाहरण दे दो। परंतु हमारे माधवेंद्र पुरी ने आदेश दिया है कि ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए तुम सच्चे हृदय से करो। अन्नकूट की महिमा भी नहीं पता है। एक एक भगवान की लीला पे ध्यान दो। किचन में घुसो तो शकट भंजन, अरे ठाकुर जी ने तो शकट भंजन भी लीला करी, बर्तनों का छकड़ा रखा है। एक एक मिनट में उनकी हर क्षण उनकी कथा याद आनी चाहिए। तो जब भजन करते करते हम बहुत परिपक्व हो जाओगे तो सबसे पहले नाम से बहुत प्रेम होगा, नाम के बाद कृष्ण का रूप आता रहेगा। कैसे आएगा? सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूं। भगवान हमारे महाप्रभु पुण्य करें दर्शन, दर्शन तो वो करते हैं। जगन्नाथ जी गए और जगन्नाथ जी जाके क्या किया? प्रतिमा नहीं तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। कोई कहता है जगन्नाथ जी में गणेश जी दिखते हैं, कोई कहता है जगन्नाथ जी में भगवान बुद्ध दिखते हैं, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। दर्शन इन्होंने करे ब्रजेंद्र नंदन। और देखो गोपियां गई बैठा गांव में, वही कृष्ण चतुर्भुज स्वरूप में दिख गए ना। काय के दर्शन है? बोलो, गोपियों को भी नहीं हो गए। दर्शन किए किशोरी जी ने, और जिन्होंने किशोरी जी के अनुगत्य में किए, वहां पे महाराज की 4 भुजाएं धरी रह गई, 2 ही भुजाएं रह गई नीलमणि श्याम सुंदर की। दर्शन ये है। हृदय में अत्यधिक उल्लास होना, अविरल अश्रुधारा बह रही है और कृष्ण तुम्हें देख करके खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। नाथ, इतने आंसू कम पड़ गए क्या? आंसुओं से मैं प्राप्त होता हूं। और क्या कह रहे हैं? जिसके पैरों ने श्री हरि के क्षेत्र में गमनागमन अर्थात परिक्रमा नहीं की, है ना। और जो महाप्रभु जब नहीं मिले जगन्नाथ जी तो कहाँ चले जाते? आलवाल। औरों के लिए तो चतुर्भुज हैं, परंतु महाप्रभु के लिए द्विभुज हो जाते थे। इसको दर्शन कहते हैं। उच्छिष्ट गरम गरम खा लेते और होठ आज तक जल रहे हैं। तो जिनको कृष्ण ही चाहिए, कृष्ण ही जिनके सब कुछ है, और कृष्ण के भक्त जिनके प्राण है, जीवन उनका ही धन्य है। तो अर्थात गमनागमन अर्थात परिक्रमा नहीं की है, वे केवल वृक्ष से उत्पन्न काष्ठ के समान है। तो पैर क्या है? जैसे लकड़ी होती है जो वृक्ष से उत्पन्न होती है, वो किसी काम की नहीं होती, एक दिन जला के राख हो जाएगी। उसी प्रकार जो पैर भगवान की परिक्रमा नहीं करते, तुलसी जी की परिक्रमा नहीं करते, वैष्णवों की परिक्रमा नहीं करते, वो सब लकड़ी के समान बेकार है। जिन वैष्णवों से इतना सीखते हो, इतना सब कुछ करते हो, उनके प्रति सम्मान नहीं, छल कपट अनेक प्रकार की, कहाँ जाओगे बताओ? कौन रक्षा करेगा? और भी क्या कहा? जीवं क्षवो भागवतांग घिरेणुना अंग्रिरेणुना ना जातु मर्त्योभिलभेत यस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः स्वसक्षवो यस्तु न वेद गंधम। वे व्यक्ति
जीवित रहते हुए भी मरे के समान ही हैं, जिन्होंने कभी वैष्णवों की चरण धूलि को ग्रहण नहीं किया। शर्म आती है वैष्णवों के चरणों को पकड़, और कैसे करेंगे? उल्टे हाथ से। कितने प्रकार के पाप कर लिए, पाप छोड़ो, अपराध हो गए, कौन क्षमा करेगा? वैष्णवों की धूल भी क्षमा नहीं कर सकती। किसको दिखा रहे थे? वे सांस लेते हुए भी शव के समान है। सांस ले रहे हैं परंतु शव के समान है, जिन्होंने मत वाले बना देने वाले भगवान के श्री चरणों की तुलसी की सुगंध का आस्वादन नहीं किया। ये तुलसी की सुगंध, सनक कुमार जब वैकुंठ में जा रहे थे तो तुलसी की गंध, ये तुलसी की गंध क्या है? हमारे किशोर किशोरी के प्रेम की गंध है ये। उन दोनों का जो प्रेम है, उन्हीं की गंध तुलसी जी में समाई है। अपनी इंद्रियों को तर्पण करने वाले से भगवान प्रेम नहीं करते, कभी नहीं। आत्म इंद्रिय तर्पण सबसे ज्यादा धिक्कार की बात है। देहारामी मनोरामी सुविधा भोगी, हमको क्या सुख मिल रहा है, हमारी आंखों का क्या सुख, हमको क्या मिल रहा है। वैष्णवों के साथ धोखा, ये सब क्या होगा बताओ? कौन रक्षा करेगा? जीवन ही बेकार, बल्कि यह जीवन करोड़ करोड़ जन्मों तक नरक, रौरव नरक में ले जाएगा। इससे दीन अति दीन बनो। दैन्य ही हमारा आभूषण है। जितनी दीनता होगी तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? भगवान की जो तुलसी है, उन तुलसी जी की आराधना करो। और भी ये श्लोक मेरे गुरुदेव बहुत बोलते थे। तदश्मसारम हृदयम बतेदम यद्गूयमाणै हरिनाम ध्येयहि न विक्रियेतात यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्षः। उन व्यक्तियों का हृदय नहीं है, बल्कि अपराध युक्त कठोर पत्थर है। जो अपराध करता है ना, उसका हृदय द्रवीभूत नहीं हो सकता। वो दिन पर दिन अभिमानी होता चला जाएगा, भजन से एकदम दूर फेंक दिया जाएगा। अपराधी वज्रलेप के समान, वज्रलेप होता है, वज्रलेप के समान। जो लोग भगवान हरि के नाम को ग्रहण करते समय किसी कारणवश नेत्रों से आंसुओं का प्रवाह और शरीर के रोम रोम से पुलक आदि का प्रादुर्भाव तो होता है, किंतु हृदय द्रवीभूत नहीं होता। आंखों में आंसू भी निकल रहे हैं, है ना? रोम रोम पुलकायमान हो रहा है। दो स्थितियां भी हो सकती हैं, लेकिन हृदय नहीं पिघल रहा। समझो वो अपराधी है। कपटी और पिछल स्वभाव के व्यक्तियों में सत्वाभास के कारण जो पुलक अश्रु उत्पन्न होते हैं, वे वृथा है। पिछल स्वभाव समझ लो। पिछल स्वभाव कैसा होता है? ऊपर से कोमल और अंदर से कठोर। और एक ये होता है, जैव धर्म में ऐसा भी आया। वहां पे पिछल स्वभाव क्या बताया कि ये लोग भगवान की कुछ लीला हुई, उसको देख के भी रो जाएंगे, और किसी की मैया मर गई, वो रो रहा है तो उसको देख के भी खूब रोएंगे।
किसी का पति मर गया तो उनके ऐसे सब आंसू बहते रहते हैं। उनके आंसुओं को पता ही नहीं है कि कब रोना चाहिए। और ऐसे लोग ऐसे भी होते हैं, बेचारा सब रो रहे थे, वो तो कुछ नहीं बेचारी, वो तो बैठ के देखो माला कर रहा था, माला कर रही थी और सब लोग रो रहे थे। अरे वही तो ज्ञानी है जिसको पता चल गया कि ये शरीर मरा है, आत्मा तो यहीं कहीं घूम रही है, ले लिया होगा जन्म, जैसा कर्म होगा वैसा, तो क्या रोएंगे बताओ। ऐसे पिछले स्वभाव के व्यक्तियों में सत्वाभास के कारण शुद्ध सत्व जो होता है, तमोगुण और रजोगुण, और ये वाला सत्व नहीं, माया वाला शुद्ध सत्व जो होता है, उसकी कमी के कारण जो रोंगटे खड़े होते हैं, पुलक होते हैं, अशुद्धपन होते हैं, वे बेकार ही है, उनका कोई सेंस नहीं है यदि हृदय द्रवीभूत नहीं होता। हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं या वैष्णवों को या श्रीमद् भागवत को, लेकिन हृदय में कुछ नहीं हो रहा, तो ये सब दिखावा है, इसका लाभ कुछ नहीं होगा, किसी जन्म में भी नहीं होगा। हरि नाम ग्रहण करते समय यदि हृदय सरलता पूर्वक द्रवीभूत होकर नेत्रों से अश्रु और रोम रोम से पुलक को उत्पन्न करता है, तभी उसको मंगल स्वरूप मानना चाहिए। हरि नाम ग्रहण कर लिया और बस हृदय पिघल गया है, हृदय रो रहा है और रोता ही चला जा रहा है, रुकता ही नहीं। हमारे कौन से वो थे, हमारे कौन से एक आचार्य थे, वो बैठते थे ना तो आंखों से पिचकारी निकलती थी, इतना हरि नाम करते करते रोते थे। गुरुदेव जब उनको पता होता था कि कोई नहीं है, पूरा ये एकदम भीग जाता था। वहां गोसाई महाराज सब उनके चरण छू, उनको कुछ होश नहीं है, तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भजन कहो तो ऐसा करो, अध कचरा क्या करना है। ऐसे व्यक्ति कली के स्थानों का आश्रय ग्रहण करते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, शेयर्स में लगाएंगे पैसा, सोना खरीदेंगे, और क्या है, मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, ये सब ऐसे ही व्यक्ति होते हैं। श्री सूत गोस्वामी श्री शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रयाः सूनां यत्रा धर्मश्चतुर्विधाः। तो माया से बंधा जीव कली के स्थानों में ही रहना पसंद करते हैं। कौन कौन से, अभी बताया। कली ने प्रार्थना की थी कि महाराज ने कहा, ये मेरे राज में नहीं रहेगा, निकल जाओ यहाँ से, तेरा क्या काम है, मुझे कहीं तो स्थान दो, मेरे प्रवेश का समय आ गया। ये कलयुग है, यहाँ हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम का ही सहारा है। तो कलयुग कहाँ कहाँ चला गया। पहला उसका हो गया द्यूत क्रीड़ा, जुआ में शेयर मार्केट भी आ जाएगा। दूध क्रीड़ा का स्थान मदिरा, शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का पान, ड्रग्स, इंद्रियों को संतुष्ट करने वाली अवैध स्त्रियों के संग करने का स्थान, जो इंद्रियों को संतुष्ट करती है, वेश्यालय वगैरह,
ये सब। और चौथा है पशु वध का स्थान, यहाँ पशुओं को हलाल किया जाता है, नामक 4 अधर्म युक्त स्थान प्रदान किए। युद्ध क्रीड़ा में सच्चाई का नाश हो जाता है, मदिरा आदि के पान में तपस्या का नाश हो जाता है, स्त्री संघर्ष में पवित्रता का नाश हो जाता है, तथा पशु के वध में दया नाश आदि धर्म के जो विपरीत 4 अधर्म में ये वास करते हैं। यानी कि सत्य, और दूसरा क्या है तपस्या, तीसरा है पवित्रता, और चौथा है दया। दया। और एक श्लोक सुन लीजिए। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभुः ततो नितं मदं कामं रजो वैरम च पंचमम। महाराज परीक्षित से 4 अधर्म युक्त स्थान प्राप्त होने पर कली संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उक्त 4 प्रकार के अधर्म 4 स्थानों पर पृथक पृथक रूप से विराजित हैं। तब कली ने पुनः एक ऐसे स्थान के लिए प्रार्थना की जहाँ पर उक्त चारों अधर्म एक साथ एक स्थान पर विराजमान हो। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि चारों एक साथ ही हो जाए। तो कली द्वारा पुनः पुनः प्रार्थना किए जाने पर उसे वह स्थान भी दे दिया जहाँ पर स्वर्ण हो, क्योंकि जहाँ पर स्वर्ण है वहाँ पर क्या क्या है, झूठ। जिसके पास सोना होगा वो कभी कहेगा कि मेरे पास इतना सोना है। एक स्त्री के पास सोना होगा, मानो उसके पास 20 तोले है, पीहर वालों को कहेगी ये तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी हर बर्थडे पे एनिवर्सरी पे मुझे सोना देते हैं। कितना सोना होगा आपके पास? हाँ होगा 30 35 40 तो होगा ही। और जब नंद ने पूछा अरे कहाँ दिलाते हो, कुछ नहीं दिलाते, कितना कह के रह जाती हूँ, कुछ भी नहीं करते, हो गया झूठ। बेचने वाला भी झूठा, 24 कैरेट है और जब बेचने जाओ तो पता चला 18 कैरेट भी नहीं है। तो सोने में सबसे ज्यादा झूठ है, असत्य, अहंकार, अहंकार कैसा है, मानो ये मैंने सोने का सेट पहना और आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। तुम देख रहे हो ये मैंने अभी खरीदा है, सोने का है, 6 तोले का है, अब देखो भैया देखो बैठ के। अब हम में से कोई ये कैसा है, मैं क्या करूं, पहन रही है तो अपना काम करना, मेरा क्या लेना देना है कोई कहेगा मेरे को क्या दिखाती घूम रही है, अपने पास रख। तो उसको अहंकार होता है। और स्त्री संग इच्छा रूपी काम, ये भी सोने में आ जाता है। कैसे? हमारे वशिष्ठ जी ने कथा लिखी वैराग्य शतक, उसमें लिखा है कि राजा ने बहुत ही चाव से ला करके 9 लखा हार रानी को दिया। रानी ने वो 9 लखा हार अपने प्रेमी यानी पति वती सब एक तरफ रह गए, सेनापति को दिया। सेनापति से कोई और प्रेम करता था, तो सेनापति किसी और से प्रेम करता था, उसने उसको वेश्या को दे दिया। तो राजा ने दिखाने के लिए तो पत्नी को दिया, परंतु जाता था वेश्या के पास। जब उसने वेश्या के पास ये हार देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। ये सोने की कहानी है। स्त्री संगकामी और हिंसा नामक 4 अधर्म, ये देखना कौन है। और 4 अधर्म अर्थात अधर्म, ये सब साथ ही साथ शत्रुता नामक
और भी एक अधर युगपत विराजमान हो जाते हैं इस सोने में। तो इस तरह से हिंसा का वर्णन हुआ। क्या चाहिए भैया? ईयरबड्स करने का है? क्या करने का है? आपको क्या चाहिए? OTP रिटर्न चाहिए? अच्छा, रिटर्न का कुछ था क्या? तो पता नहीं कहाँ रखी गई है, मैं कैसे बताऊं आपको? आप 5 मिनट बता सकते हैं क्या? वांश 1 मिनट। हाँ, वांशा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सुधा ये है क्या? सुधा कथा बोलोगे? जी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मोहिनी दीदी करेंगी आज कथा सौभे ऋषि पर। मोहिनी दीदी आप शुरू करिए प्लीज, स्कंद और अध्याय बताते हुए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी शिक्षा गुरु आदरणीय मधुर जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम आपको यही चाहिए था ना? और यहाँ पे उपस्थित सभी आपका काम हो गया ना? के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज का उपाख्यान है सौभरी ऋषि का उपाख्यान और ये नवम स्कंद के 6ठे अध्याय का है। पेज नंबर है 1025। हरे कृष्णा देवी। वृंदावन में ये सौंदरक नामक एक बड़ा ही सुरम्य स्थान है। यहाँ पर सौभरी ऋषि का आश्रम था। यह स्थान वर्तमान कालीय दह के निकट है। सौभरी ऋषि ने कृष्ण लीला से पूर्व यमुना के जल में खड़े होकर ग्रीष्म और शीत आदि सभी ऋतुओं में अपनी इंद्रियों को जीतकर वर्षों तक तपस्या की थी। उन्हीं दिनों भगवत परिकर गरुड़ जी वहाँ पर आराम पक्षी के स्वभाव से वे देखते ही देखते एक बड़े पुरुष मछली को निगल गए। ऐसा देखकर मछलियों ने विलाप करते हुए सौभरी ऋषि के पास प्रतिकार करने के लिए प्रार्थना की। भगवत भक्तों की महिमा से अनभिज्ञ शुष्क तपस्या में निरत सौभरी ने गरुड़ जी को श्राप दिया कि यहाँ पुनः आने से उनका मस्तक उड़ जाएगा। परम भक्त के प्रति इस अभिसंपात के कारण सौभरी ऋषि के हृदय में संसार भोग की कामना पैदा हो गई। उन्होंने यमुना जल से बाहर आकर अपने योग के प्रभाव से सुंदर नव युवक बनकर महाराज मान रहा था कि बहुत सी नव यौवन संपन्न परम सुंदरी कन्याओं के साथ विवाह किया और हजारों वर्षों तक सांसारिक भोगों में लिप्त रहे। मोहिनी कृपया आप धीरे धीरे बोलेंगे। जी दीदी, ठीक है दीदी। ये वहाँ इधर भगवत इच्छा से कालिय नाग अपने परिवार के साथ महापराक्रमी गरुड़ से अपनी सुरक्षा के लिए यमुना के उसी हृद में निवास करने लगा।
वहाँ रहने वाली सारी मछलियाँ भी गरुड़ के प्रति अपराध करने के कारण विष जल के प्रभाव से मर गईं। इस प्रकार भक्त के प्रति अपराध के कारण सौभरी ऋषि एवं उनके आश्रित मछलियों का सर्वनाश हुआ। इसलिए शास्त्रों में वैष्णव अपराध से सर्वथा बचने की बात कही गई है। ये मैंने जो कथा छोटी सी कही है, ये मेरे गुरुदेव की कही हुई कथा थी। अभी मैं भागवत पे आती हूँ। ये मेरे गुरुदेव की कथा थी, तो ये एक मिनट, गुरुदेव ने ये कथा कब कही थी? दीदी ये है ना, ये गौड़ीय ब्रजमंडल परिक्रमा है ना, उसमें थी ये वाली छोटी सी कथा, मैंने उसमें से। तो इसकी आवश्यकता क्या थी? इसमें है ना, गरुड़ जी के प्रति अपराध जो किया है ना, वो बहुत अच्छे से दिया था गुरुदेव ने। हाँ, तो उसको कथा के अंत में कहना चाहिए था। अच्छा दीदी, अब आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, तो जिससे मॉरल मिलता है ना, क्या मैसेज है, क्या मॉरल है। हाँ जी दीदी, ओके दीदी। अभी दीदी मैं है ना भागवत की कथा अब मैं शुरू करने की प्रयास कर रही हूँ। पेज नंबर 1025। सौभरी ऋषि परम तपस्वी थे। एक बार वे यमुना जी में डुबकी लगाकर परम तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल मत्स्य राज अपनी पत्नियों के साथ काम सुख का आनंद ले रहा है। ऋषि सौभरी इस सुख की प्राप्ति के लिए चंचल हो उठे। वे मथुरा में आकर राजा मानधाता के पास गए और उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, स्वयंवर में मेरी जो कन्या अपनी इच्छा से आपका वरण कर ले, आप उसे ले लीजिए। राजा से ऐसा सुनकर सौभरी ऋषि ने विचार किया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बाल पक गए हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, शरीर सदा कांपता रहता है और फिर मैं तपस्वी भी हूँ, अतः स्त्रियों की इच्छा के अनुकूल नहीं हूँ। इसीलिए राजा ने मेरा तिरस्कार किया है। कोई बात नहीं, अब मैं स्वयं को ऐसा बनाऊंगा कि राजकुमारियां तो क्या, देव रमणियों की भी मेरे लिए अभिलाषा जाग उठेगी। अब ऋषि सौभरी ने तपस्या के प्रभाव से स्वयं को अत्यंत रूपवान और तरुण बना लिया। फिर क्या था, अंतःपुर का एक रक्षक सौभरी ऋषि को राजकुमारियों के महल में ले गया, जो अत्यंत समृद्धिशाली था। वहां उनके रूप सौंदर्य से अत्यधिक प्रभावित होकर राजा मानधाता की 50 कन्याओं ने ही उनको अपने पति के रूप में वरण कर लिया। नमस्ते सर। सौभरी ऋषि के प्रति राजकुमारियों की अत्यधिक आसक्ति का परिणाम यह हुआ कि वे परस्पर स्नेह भाव का त्याग करके आपस में तो आपके व्हाट्सएप पे भेजी सर। यह वर मेरे लिए योग्य है, यह वर मेरे लिए योग्य है, तुम्हारे लिए मैं नंबर बोलती हूं सर आपको। नहीं। ऋषि सौभरी तो ऋग्वेदी थे, अतः वैदिक मंत्रों में निपुण थे। उनकी कठिन तपस्या के प्रभाव से घर बहुमूल्य वस्तुओं से सुसज्जित हो गया। सुंदर वस्त्र अलंकारों से विभूषित दास दासियां, विविध प्रकार के उपवन, निर्मल जल से युक्त सरोवर, सुगंधित फूलों वाले उपवन, क्षण क्षण चहकते हुए पक्षी, गुज्जार करते भ्रमर और विरुदावली का बखान करने वाले वंदी जन आदि वहां विद्यमान हो गए। सौभरी ऋषि के महल में बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र आभूषण, स्नान, चंदन आदि अनुलेपन, पुष्प मालिका एवं स्वादिष्ट भोजन सामग्री सभी उपलब्ध हो गई थी। उस अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण वातावरण में ऋषि अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगी। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के एक छत्र सम्राट मानधाता ने जब अपने दामाद जामाता सौभरी ऋषि के समृद्धिशाली गृहस्थ सुख को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए और उनका यह गर्व कि मैं सारी पृथ्वी का संपत्ति का स्वामी हूँ दूर हो गया। राजा मानधाता का 970। इस प्रकार ऋषि सौभरी घर में ही अनेक सुखों के साथ विषयों का भोग करने लगे, किंतु जिस प्रकार घी की बूंदों से आग कभी भी तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार ऋषि को भी विषयों के सेवन से आत्म संतुष्टि नहीं हुई। मंत्राचार्य सौभरी मुनि एक दिन एकांत में उपासना के लिए बैठे हुए थे। तभी उनके मन में विचार हुआ कि मत्स्य के क्षण भर के संग से मेरी सारी तपस्या नष्ट हो गई संग दोष से। इसी कारण मैं स्वयं ही हूँ, इसका कारण मैं स्वयं ही हूँ। आगे मैं साधु पुरुषों द्वारा किए जाने वाले व्रत आदि विधि विधानों का जीवन भर पालन करता रहा।
गंभीर जल के भीतर तपस्या करते हुए मैंने ये जलचर मत्स्य का क्या कुछ देर के लिए संग कर लिया। मेरी तो दीर्घ काल की तपस्या ही लिखना नष्ट हो गई। 87। यहाँ तो मेरा अधःपतन हो गया। देखो तो हाँ अब यहाँ पे बता रहे मुमुक्षुओं को कर्मियों के संग से दूर रहना चाहिए। 0। एक क्षण के लिए भी इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं होने देना चाहिए। अकेले ही हाँ। निर्जन स्थान पर बैठकर 5। भगवान श्री हरि में अपने चित्त को लगा देना चाहिए। 4417। यदि संग करना ही है तो भगवान की 4417। प्रेमा भक्ति में लगे हुए साधु महात्माओं का ही संग करना चाहिए। 5417। पहले मैं एकांत में अकेले ही तपस्या करता नहीं रहता लिखा, था। 5417। बाद में जल में मत्स्य का संग हो जाने से मैंने विवाह कर लिया और मैं 1 से 50 हो गया। इसके बाद प्रत्येक पत्नी से 100 पुत्र उत्पन्न किए और मैं 5000 हो गया। असत विषयों में बुद्धि हो जाने से माया के गुणों ने मेरा विवेक नष्ट कर दिया। विषयों में पुरुषार्थ बुद्धि उत्पन्न हो गई और अब मुझे इस लोक और परलोक में मनोरथों के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार के सोच विचार में उनका कुछ समय तो घर में ही बीता, किंतु बाद में वैराग्य को धारण करके उन्होंने सभी प्रकार के संग का त्याग कर दिया और वन में चले गए। अपने पति को ही अपना सब कुछ मानने वाली उनकी पत्नियां भी उनका अनुसरण करती हुई वन में चली गईं। तत्व को जानने वाले सौभरी ने वन में जाकर आत्म साक्षात्कार के लिए कठोर तपस्या की और आहवनीय आदि अग्नियों के साथ ही आत्मा को परमात्मा में लगा दिया। महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि अपने पति की हाँ सर, आध्यात्मिक सदगति को देखकर ऋषि पत्नियां भी उनके प्रभाव बल से अपनी पति की सहगामिनी हुई। 8700। उसी प्रकार जैसे अग्नि शिखा हाँ जी, शांत अग्नि 87। में मिल जाती है। 8700। कृपा सिंधु आपके पास व्हाट्सएप नंबर है सर? व्हाट्सएप है आपका? अरे बोलिए बोलिए। 5। हेलो हाँ जी, अरे उधर से व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिए नंबर, इसी नंबर पर व्हाट्सएप चलता है मेरा। हाँ तो मैं व्हाट्सएप, हाँ मैं व्हाट्सएप करती हूँ। दीदी। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ 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 दीदी आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो। पूरा पूरा आशीर्वाद है उनको। बोलो हरे कृष्ण महामंत्र जपें। अच्छा हरे कृष्णा। उनको यही सिखाओ, पूरा जीवन उसका सुधर जाएगा। कभी वो तो हाँ दीदी बस बस अभी तो ठीक ही हो जाए, बस वो बहुत है। आपका आशीर्वाद मिला है, कृपा बनी रहे आपकी। हाँ कीर्तन गाओ। धन्यवाद दीदी। हाँ धन्यवाद। दीदी मैं कह दूंगा। हाँ गाओ। विनीता दीदी 1 मिनट। हाँ आप बोल रहे हो ना विनीता दीदी भजन करने के लिए? जी दीदी। हाँ जी, आप 1 मिनट मुझे दे दो, फिर आप भजन कर लेना प्लीज। मंडे से सोमवार से हम लोग पंचम स्कंद की जो बाकी बची हुई कथाएं हैं वो शुरू कर देंगे। सबको मैंने मैसेज कर रखा है कि किसकी कथा कब आएगी। तो सोमवार से 15वें अध्याय से शुरू होगी साधना दीदी से, और इस तरह आगे सबके पास अपना अपना क्रम है, तो उसी तरह आप सब रखेंगे अपना क्रम। तो विनीता दीदी आप शुरू करिए। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। ठीक है दीदी। पेज नंबर 234 पे है श्री राधिका अष्टकम। शांत गर्वहारि गौरभा पीत नाचे ताज्य गंध कीर्तनेन्द्र सौरभा बल्लवेश सुनु सर्व वांछितार्थ साधिका मैया मध्य पाद पद्म दास दास राधिका पौरविंद कांति निंद चित्रपट शाटिका कृष्ण मृत भृंग केली फुल पुष्प वाटिका कृष्ण नेत्र संग मार्ग पद्म बंधु राधिका मैया मध्य पाद पद्म दास दास। सर मैंने भेज दिया और मैं बोल भी देती हूँ। मैं बोल भी सकती हूँ सर। सौ कुमार कृष्ण पल्लवाल कीर्ति ने ग्रहा चंद्र चंदनोत्पलोदि
कलोद सेव्य शीत विग्रह स्वाविमर्श बल्लवेश काम ताप बाधिका मैया मत्म पाद पद्म दास दास राधिका विश्वबंध योगता वंदिता पिया रमा रूप नव्य यौवनादि संपदान यत्समा शील हार्द लीलया च सागस यतो अस्ति नादिका मैया मत्म पाद पद्म दास दास राधिका रास लास्य गीत नर्म सत्कलाली पंडिता प्रेम रम्य रूप वेश सद्गुणाली मंडिता विश्व नव्य गोप योषिदालितो अपि यादिका मैया मत्म पाद पद्म दास दास राधिका नित्य नव्य रूप केली कृष्ण भाव संपदा कृष्ण राग बंद गोप योब तेषु कंपदा कृष्ण रूप वेश केली लग्न सत्समाधिका मैया मत्म पाद पद्म दास दास राधिका वेद कंप कंठ काक्षु गदादि संचिता मर्ष हर्ष वामकादि भाव भूषण संचिता कृष्ण नेत्र तोषि रत्न मंडनाली राधिका मैया मत्म पाद पद्म दास दास राधिका या क्षणार्थ कृष्ण विप्र योग संसितोदिका नेक दिन चापलादि भाव वृंद मोदिका यत्न लब्ध कृष्ण संग निर्गला खिलादिका मैया मत्म पाद पद्म दास दास राधिका हस्तकेन यस्नवेन नोति कृष्ण वल्लभा दर्शने शैलजादि यो विदाली दुर्लभां कृष्ण संग नंदितात्म दास सिंधु भाजनम तम करोति नंदितालु संजयासु याजनम मैया मत्म पाद पद्म दास दास राधिका जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। ये लाइन हमें ऐसे बोलनी चाहिए, मैया नहीं, महे मात्म पाद पद्म, महे मात्म पाद पद्म दास दास्तु राधिका, महे मात्म पाद पद्म दास दास्तु राधिका, ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है दीदी। तो अच्छी रही क्लास, बढ़िया रहा। और अब सोमवार को क्वेश्चन आंसर्स, कथा और कीर्तन, ठीक है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बुधवार को राधाष्टमी है, बुधवार को राधाष्टमी है, तो हमारा उत्सव रहेगा बुधवार को। सभी लोग राधाष्टमी के लिए। हरे कृष्णा दीदी, हाँ, प्रणाम दीदी। हाँ। उस दिन राधा जी का अभिषेक करते हैं? राधा जी का अभिषेक तो नहीं करते हैं। अच्छा, ठीक है। हमारे अभिषेक, हमारे राधा जी का प्रसाद बनाते खूब अच्छे से। स्वामी महाराज ने ऐसा कहा कि उनको अरबी बहुत पसंद थी, उनको अरबी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। दीदी, हाँ, अरबी और कड़ी खाती हैं राधा जी। हाँ, हाँ। राधा जी को अरबी और कड़ी और पुआ किशोरी जी है ना, उनको मालपुआ दीदी, मालपुआ। हाँ, मालपुआ जरूर खिलाना। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। और दीदी, फलों में आलू बुखारा बहुत पसंद है राधा रानी। ये किसने बता दिया? दीदी बताते हैं, भक्तों ने बताया था। जैसे चैतन्य महाप्रभु को केला पसंद है, नित्यानंद महाप्रभु को जामुन, किशन जी को ये चीकू और राधा रानी को आलू बुखारा। जय हो भक्तों की। तो दीदी खीर भी पसंद है, खीर हाँ, भी बना सकते हैं। और क्या, पुआ अकेले थोड़ी खाया जाता है, पुआ खीर से खाया जाता है। मुझे खीर और रबड़ी पसंद है राधा रानी को। और क्या, राधा रानी को जो बना के खिलाएंगे वही उन्हें पसंद है। ऐसा नहीं है जो बना के खिलाओगे, ऐसा थोड़ी है।
नहीं टेस्ट क्या बनाएंगे, है ना दीदी? बढ़िया बढ़िया अच्छी, हाँ ऐसी चीजें बनाना। अरबी तो मठ में भी जरूर बनती है। हाँ कड़ी, अरबी, खीर, हाँ पोहा। बिल्कुल ठीक है। वांक्षकर्तृवैश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सोनामी हरि जी जय जय हरि जय। हरे कृष्ण दीदी, प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण धन्यवाद दीदी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। राधा जी के जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारक।